दोस्तों, डेटिंग ऐप से हो जाइए सावधान क्योंकि आप हो सकते हैं ब्लैकमेलिंग का शिकार। डेटिंग ऐप पर गे रिलेशनशिप में आने पर भी मजबूर करते हैं कई अपराधी। 80% से ज्यादा फर्जी अकाउंट्स का हो रहा है इस्तेमाल। आजकल भारत में डेटिंग ऐप्स जैसे टिंडर, बम्बल और भी पता नहीं कितनी आ गई हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, नौकरी पेशा लोग हैं और यहाँ तक कि छोटे शहरों में रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने पहली बार इन ऐप्स का नाम सुना होता है, वो इन ऐप्स पर चले जाते हैं नए दोस्त या नए रिश्ते तलाशने के लिए। लेकिन इन ऐप्स की चमक दमक के पीछे एक डरावना सच भी छिपा हुआ है। ये है ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा अड्डा। जी हाँ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक स्कैमर्स इन ऐप्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसा रहे हैं। कोई लड़की बनकर चैट करता है, कोई लड़का बनकर, और कोई फिर अपने प्राइवेट फोटो या वीडियो आपको लीक करने की धमकी देकर पैसे भी ऐंठता है। सब कुछ चल रहा है। खासकर गे रिलेशंस की तलाश करने वालों को टारगेट करना इनके लिए बड़ा आसान होता है क्योंकि डर और शर्मिंदगी की वजह से लोग चुप रह जाते हैं। स्कैमर्स का तरीका बड़ा शातिर होता है। मान लीजिए आप किसी डेटिंग ऐप पर एक प्रोफाइल देखते हैं, खूबसूरत फोटो है, बड़ा अच्छा सा बायो है और चैट में इतनी मिठास है कि आप तुरंत बातों में आ जाते हैं। बातचीत धीरे धीरे पर्सनल होती है और स्कैमर आपसे प्राइवेट फोटोज या वीडियोस मांगने लगता है। कई बार वो पहले खुद ही ऐसी फोटो भेजता है ताकि आपको भरोसा हो जाए, लेकिन जैसे ही आप कुछ शेयर करते हैं उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। फिर वो धमकी देते हैं कि तुम्हारे फोटो हम तुम्हारे परिवार को, दोस्तों को या बॉस को भेज देंगे। फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं, कभी यूपीआई से, कभी क्रिप्टो करेंसी में, ताकि कोई ट्रैक ना कर पाए। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक 24 साल के लड़के ने बताया कि उसने स्कैमर को 50,000 रुपए दिए, लेकिन फिर भी धमकियां बंद नहीं हुई। मुंबई की लड़की ने पुलिस को बताया कि उसकी प्राइवेट चैट्स लीक करने की धमकी देने के बाद काफ़ी महीनों तक डिप्रेशन में रही। ऐसे मामले अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि लखनऊ, जयपुर, पटना, इंदौर और यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी ये स्कैम्स अब फैल रहे हैं। खासकर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग इन स्कैमर्स का आसानी से शिकार बन रहे हैं। भारत में जहां कई लोग अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को खुलकर जाहिर नहीं करते, स्कैमर्स उनकी बस इसी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। वो धमकी देते हैं कि वो उनकी चैट्स या फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। डर की वजह से लोग पुलिस के पास जाने से भी कतराते हैं। बेंगलुरु में एक 28 साल के शख्स ने बताया कि एक स्कैमर ने उसकी जो चैट्स लीक करने की धमकी दी और डर के मारे उसने तुरंत उसको 20,000 रुपये दे दिए। ऐसे मामले सिर्फ पैसे की चपत नहीं लगाते, बल्कि लोगों की मानसिक सेहत को भी हमेशा के लिए तबाह कर देते हैं। कुछ पीड़ित तो इतने दबाव में आ जाते हैं कि उनकी जिंदगी पटरी से ही उतर जाती है। हमारे एक दर्शक हैं विपुल गर्ग। उन्होंने हमारे साथ कुछ जानकारियां शेयर की हैं और उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों पर न तो कभी गंभीरता से एक्शन होता है, ना ही लोग ऐसे मामलों पर ध्यान देते हैं। उन्होंने न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स भी हमें भेजे हैं और हम ये बात अब आसानी से आप लोगों तक पहुंचा सकें, इसी की एक कोशिश इस वीडियो के जरिए हम कर रहे हैं। 2024 की एक घटना है। दिल्ली में एक आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का टिंडर पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम वर्षा था। दोनों की चैट अच्छी चली और वर्षा ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे दिल्ली के विकास मार्ग पर एक ब्लैक मिरर नाम का कैफे था, वहां बुलाया। लड़के को लगा कि एक नॉर्मल डेट है, वो चला गया। कैफे में दोनों ने कुछ स्नैक्स लिए, कुछ केक वगैरह खाया। वर्षा ने कुछ 4 शॉट्स फ्रूट वाइन के ऑर्डर कर दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वर्षा ने कहा कि उसे घर जाना पड़ेगा, एक इमरजेंसी आ गई है। वो जल्दी से निकल गई। जब लड़के ने बिल मांगा तो वो चौंक गया। बिल था 1,21,917 रुपए का। इतना महंगा तो वो खाना खाया नहीं था। जब उसने बिल पर सवाल उठाए तो कैफे के स्टाफ ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और पैसे देने के लिए दबाव डाला। डर के मारे गुंडे देखकर उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, जो कैफे के मालिक अक्षय पहवा के अकाउंट में चली गई। बाद में पुलिस ने इस मामले की जांच की और पता चला कि एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। वारसा का प्रोफाइल फर्जी था और असल में एक लड़की अफसान परवीन और उसके साथी आर्यन ने मिलकर इस जाल को बिछाया था। अफसान को पुलिस ने एक दूसरे कैफे में पकड़ा जहां वो एक और लड़के को फंसा रही थी। पुलिस ने बताया कि स्कैम में कैफे के मालिक, मैनेजर और फर्जी प्रोफाइल बनाने वाले कुछ लोग भी शामिल थे और इस पूरे बिल के पैसे का बंटवारा होता था। 15% लड़की को मिलते थे, 45% मैनेजर को मिलते थे और 40% मालिक को। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे कई शहरों में ऐसे स्कैम चल रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने अक्षय और अफसान को गिरफ्तार किया था। ये घटना बताती है कि डेटिंग ऐप्स पर अनजान लोगों से मिलते वक्त आपको कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि इस खतरे से बचने के लिए सबसे ज़रूरी तो सावधानी होती है।
डेटिंग ऐप्स पर किसी भी अनजान शख्स के साथ चैट करते वक्त बहुत जल्दी भरोसा मत कीजिए। अगर कोई बहुत जल्दी आपसे पर्सनल हो रहा है या इंटीमेट बातें शुरू कर रहा है तो सतर्क हो जाइए। कभी भी अपना कोई प्राइवेट फोटो या वीडियो शेयर मत कीजिए, चाहे सामने वाला कितना ही भरोसा क्यों ना दिलाए। अगर प्रोफाइल में कुछ अजीब सा लगे, जैसे फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट हों या बायो में कुछ खास ना हो, तो गूगल लेंस जैसे टूल से आप फोटो चेक कर सकते हैं। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को आप प्राइवेट रखें ताकि स्कैमर्स आपकी पर्सनल डिटेल्स ना निकाल पाएं। अगर कोई ब्लैकमेल करे तो पैसे देने की गलती ना करें, ये स्कैमर्स को और भी हिम्मत देता है। इसके बजाय तुरंत अपने किसी भरोसेमंद कोई दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोस वाला, परिवार वाला हो सकता है, उनके सामने अपनी बात कहें और खुद शर्मिंदगी महसूस ना करें। सबसे बड़ी बात है, अगर आप स्कैम में फंस गए हैं तो घबराइए मत। स्कैमर से सारी बातचीत बंद कर दीजिए, उसे ब्लॉक कर दीजिए। मैसेज, चैट्स या पेमेंट डिटेल्स के स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, क्योंकि ये पुलिस के लिए सबूत होंगे। और भारत में आप साइबर क्राइम पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पर शिकायत कर सकते हैं या 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल मज़े लेने के लिए या नए लोगों से मिलने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो सावधानी बरतनी ज़रूरी है। भारत में साइबर क्राइम सेल और कई सारे एनजीओज़ हैं जो इस तरह के अपराधों के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं। हाल ही में दिल्ली और बेंगलुरु में पुलिस ने डेटिंग ऐप स्कैम से जुड़े कई सारे गिरोह पकड़े हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन असली ताकत असल में आप ही के हाथ में है। अगर आप जागरूक रहेंगे, अपनी प्राइवेसी की हिफाजत करेंगे और अगर कुछ गलत हो तो चुप मत रहिए, बोलिए, मदद मांगिए। स्कैमर्स को ये बताइए कि आप डरने वाले नहीं हैं, आप लड़के हैं या लड़कियां। अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी है ताकि डेटिंग ऐप्स का मजा लेते वक्त आपकी ज़िंदगी पर कोई गलत परछाई ना पड़ जाए। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आजकल लोग अक्सर अकेलेपन से परेशान हैं। कुछ लोग रिश्ते में रहते हुए भी अकेले हैं, कुछ लोग बिना रिश्ते के अकेले हैं, और कुछ लोग बस यूं ही ज़िंदगी का स्वाद बदलने के लिए नए रिश्तों को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि ज़िंदगी का स्वाद ढूंढते ढूंढते कहीं कोई सामने वाला आपको ऐसा स्वाद न चखा जाए कि जिसके बाद फिर आपका विश्वास और भरोसा रिश्तों से उठ जाए। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना है? सतर्क रहना है। और अगर कोई सामने वाला बहुत जल्दी ओपन हो रहा है या आपको किसी खास कैफ़े में, किसी खास रेस्टोरेंट में बुला रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। आप उसको एक ऐसी जगह मिल सकते हैं जो बहुत सार्वजनिक हो या आपकी पसंद की हो। इस तरह के झांसे तब शुरू होते हैं जब सामने वाले को यह पता लग जाता है, पहली बात, आप अकेले हैं। दूसरा, आप हिचकते हैं अपनी बात कहने से। तीसरा, जब आप बहुत जल्दी खुलने लगते हैं और सामने वाला फिर आपके कुछ चीज़ें अपने पास रख लेता है। कुछ फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ चैट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे इंटीमेट मैसेजेस हो सकते हैं, वो वीडियो मैसेज हो सकते हैं, वो ऑडियो मैसेज भी हो सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको ब्लैकमेल करने का काम शुरू होता है और वो आपको किसी खास जगह बुलाकर पहले तो आपसे आपका खर्चा करा लेता है। यानी आप सोच कर गए कि कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, 1000-1200 का मामला है, कॉफ़ी पियेंगे, थोड़े स्नैक्स लेंगे, पता चला वहाँ बिल बन गया आपका 50,000 का। आपके पैसे फंस जाते हैं। आप जब खुद को ट्रैप्ड फील करते हैं, उसके बाद फिर ये आपको कसना शुरू करते हैं और पैसा आपके अंदर से निकालते हैं। तो अगर रिश्तों की तलाश में आप किसी डेटिंग ऐप पर जा रहे हैं, ये उसके खतरे हैं और इनके लिए आप ही को एक्शन लेना होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, लोगों को बताएंगे ज़रूर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करेंगे ताकि जब भी हम कोई ऐसा नया वीडियो लेकर आएँ उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।